नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर बजाएं। साथियों, इस एग्जाम विजय चैनल को स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम अलंकार टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में हमने अलंकार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है, जो आपकी आने वाली वैकेंसी के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार तो शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा रूप में तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको अलंकार कहते हैं। जैसा कि है अलंकार के भेद। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, वहाँ यह तीसरे अलंकार के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि हम उसको किस नाम से संबोधित करते हैं? उभयालंकार। आगे चलते हैं। आपका शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। साथियों, शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के निम्न भेद हैं जो इस प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार। इसके बाद भी कई अलंकार हैं जो शब्दालंकार से रिलेटेड हैं, उसको हमने यहाँ पे नहीं डिनोट किया है। तो आगे चलते हैं। अगला है आपका अर्थालंकार। तो जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। तो अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के निम्न भेद हैं जो इस प्रकार हैं। आपका है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार, विभावना अलंकार। और इस प्रकार आपके अर्थालंकार यहाँ और भी हैं। हमने सिर्फ 11 अलंकार को ही लिया है जो अर्थालंकार से संबंधित हैं। आप चलते हैं, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बोलाएं। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि मुदित में म, महीपति म, मंदिर म, तो म वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। यहाँ पे सेवक का स, सचिव का स, सुमंत का स, सवर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। इस प्रकार ये आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो साथियों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। निम्न में अलंकार है। तो निम्न में यमक अलंकार है। जैसा कि साथियों ये जो पहला घटा है इसका हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा, तो पहले घटा का हो जाएगा काले बादल, और जो ये दूसरा घटा है इसका तात्पर्य हो जाएगा कम हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवहु चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। निम्न में कौन सा अलंकार है? तो निम्न में श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। साथियों कवि को जिस सुबरण की तलाश है वह है अच्छे शब्द। एक कवि क्या चाहेगा कि उसको अच्छे से अच्छे शब्द मिले। और व्यभिचारी
व्यभिचारी को जिस शुभ रंग की तलाश है वो है अच्छा रूप रंग। एक व्यभिचारी कामना करता है कि प्रभु उसको अच्छा रूप और रंग प्रदान करें। और जैसा कि अगला है आपका चोर, तो चोर को जिस शुभ रंग की तलाश होती है वो होता है सोना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, श्लेष अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहला है शब्द श्लेष, दूसरा है अर्थ श्लेष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जहां बात किसी एक आशा से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मोहन है प्रिय फिर क्यों पकड़त पाए, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है? तो साथियों इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान धर्म स्वभाव शोभा गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं, तो उसे उपमेय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी है उपमान। तो जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। ऑप्शन सी है वाचक। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए उसे वाचक कहते हैं। और ऑप्शन डी है समान धर्म। जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए वो समान धर्म कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा उपमेय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके समक्ष, राम का मुख कमल के समान सुंदर है, निम्न में वाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समान जो है यहाँ पे ये आपका क्या है? वाचक शब्द है। जैसा कि आपको यहाँ पे जो राम का मुख है ये आपका है उपमेय, और जो यहाँ पे कमल है ये है आपका उपमान, और जो यहाँ पे सुंदर है ये है आपका समान गुणधर्म, समान धर्म है। तो जैसा आपका अगर यहाँ पे तुलना करेंगे तो राम का मुख, तो राम का मुख क्या है? उपमेय। तुलना किससे कर रहे हैं? कमल। तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। तो राम का मुख कमल के समान सुंदर है, समान वाचक हो जाएगा, सुंदर समान धर्म हो जाएगा। जैसा कि साथियों इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इसमें पहचान शब्द जो होता है सी सा समान सरिस जैसा सम ज्यों आदि, ये जो है उपमा अलंकार के पहचान शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां निम्न अलंकार होता है। तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका रूपक अलंकार। तो यहाँ मुख जो है उपमेय में, और ये जो शशि है उपमान का आरोप होने से रूपक का चमत्कार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में रूपक अलंकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लइयो, चरण कमल बंदो हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सभी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मुख मानो चंद्र है, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचान शब्द जो हैं मनो, मनहु, मानो,
मनु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, ये सब जहाँ पर भी लगे मिले आप तुरंत पहचान कर लीजिएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ मुख मानो चंद्र है तो यहाँ पे जो मानो है इसी से ही आप कल्पना कर लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। एक एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निम्न में प्रयुक्त अलंकार है तो निम्न में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो जैसा कि यहाँ पे चौपाई पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि अतिशयोक्ति है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और पूरी लंका जल गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों वहां पर विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। निम्न में अलंकार है तो निम्न में विभावना अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पैर के बिना चलना, कान के बिना सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो रहे हैं। इस प्रकार इसमें विभावना अलंकार है। तो इस प्रकार आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस डे एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छंद 3 प्रकार के होते हैं। आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आपका ये अपना चैनल एग्जाम विजय है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों आपके लिए एक क्वेश्चन है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, निम्न में प्रयुक्त अलंकार है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें और हमें ये भी बताना ना भूलें कि आपको लेक्चर कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।